हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज का क्लास है सामान्य अध्ययन जीके जीएस का 30 क्वेश्चन, जो झारखंड सीजीएल में जीके जीएस पोर्शन से 30 क्वेश्चन आता है। उसी का प्रैक्टिस सेट ये 5 है। 4 का वीडियो आ चुका है और जो लोग आप लोग नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल पे जाके देखिए कि क्वेश्चन कैसा रहेगा और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्या, कौन नाम से? पद्मा के नाम से बांग्लादेश में गंगा नदी को जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, मिनिकॉय एवं मालदीव, ये जो मिनिकॉय है और मालदीव है उसको कौन सी चैनल डिग्री अलग करती है? ये दोनों को जो अलग करती है वो कौन सा चैनल डिग्री अलग करती है? तो 8 डिग्री चैनल। कौन सा? तो 8 डिग्री चैनल, इसके द्वारा मिनिकॉय और मालदीव दोनों अलग होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है? ये जो गीत गोविंद पुस्तक है उसके लेखक कौन है या फिर उसके रचयिता कौन है? तो जयदेव है। कौन है? जयदेव। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? ये जो कपास की खेती की जाती है तो उसके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कौन सी? तो काली मिट्टी। और काली मिट्टी को किस नाम से और जाना जाता है? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और कपास की जो खेती की जाती है वो काली मिट्टी में ही की जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 5, भारत ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता प्राप्त की थी? ये जो भारत है आईएमएफ का जो सदस्य है तो उसकी सदस्यता कब प्राप्त की थी? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जब भारत शामिल हुआ तो किस वर्ष शामिल हुआ? तो 1947 ईस्वी में। कब? तो 1947 ईस्वी में। 1947 ईस्वी में भारत आईएमएफ में शामिल हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? ये जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा वो पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी था। नंबर 7, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या कहलाता है? ये जो बौद्ध धर्म है वो लोग का जो पूजा स्थल जहाँ पूजा किया जाता है वो जगह क्या कहलाता है? तो चैत्य मंडप। क्या कहलाता है? चैत्य मंडप। चैत्य मंडप कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? ये जो अभिनव भारत की स्थापना की वो किसने की थी? तो वीडी सावरकर ने। किसने की थी? वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर ने की थी। और कब की थी? तो 1904 ईस्वी में। कब? 1904 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 9, पूर्व का स्कॉटलैंड, ये जो भारत का पूर्व का स्कॉटलैंड किस राज्य को कहा जाता है? किस राज्य को कहा जाता है? तो मेघालय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेघालय को कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है मंगोलिया, ये जो मंगोलिया देश है
उसकी राजधानी कहाँ पे है? मंगोलिया देश की राजधानी कहाँ है? तो उलान बातर। कहाँ पे है? उलान बातर। उलान बातर है। अब क्वेश्चन नंबर 11, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? ये राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार मिला था वो प्रथम महिला कौन थी जिसको मिला था? अब तो राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल दिया गया है। नाम क्या रखा गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा? मेजर ध्यानचंद। तो कौन थी ये पहली महिला? कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी। कौन थी? और ये जो कर्णम मल्लेश्वरी है, इनका जो संबंध था किस खेल से था? तो वेट लिफ्टिंग। किससे? वेट लिफ्टिंग था। ये पहली भारत महिला थी जिनको ये राजीव गांधी खेल रत्न मिला था। अब इसका नाम बदल के क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब क्वेश्चन नंबर 12 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन था? ये जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसका पतन नगर कौन था? तो लोथल। कौन? लोथल कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। और लोथल किस नदी के किनारे था? तो भोगवा नदी के किनारे था। अब क्वेश्चन नंबर 13, जवाहर रोजगार योजना। ये जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई? ये जो जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई। ये जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1989 में। कब? 1989 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 14 है कि काकरापारा। ये जो काकरापारा परियोजना है वो किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर है। किस नदी पर है? ताप्ती नदी। और कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। ये जो काकरापारा परियोजना है वो ताप्ती नदी पर है। और कहाँ पे? तो गुजरात में। अब क्वेश्चन नंबर 15, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये जो कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली। किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। और ये जो लॉर्ड वेलेस्ली थे इन्होंने स्वयं बंगाल का शेर कहा था। अपने आप को क्या कहा था? बंगाल का शेर। कौन? तो लॉर्ड वेलेस्ली। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत रामसर कन्वेंशन। ये जो रामसर कन्वेंशन है तो में किस वर्ष शामिल हुआ? ये जो भारत है वो रामसर कन्वेंशन में किस वर्ष शामिल हुआ था? 1 फरवरी 1982 ईस्वी में। कब? 1 फरवरी 1982 ईस्वी में भारत शामिल हुआ था। नंबर 17 है, पोर्ट लुई किस देश की राजधानी है? तो मॉरिशस। किसकी? मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुई। अब क्वेश्चन नंबर 18, बंगाल में दैत्य शासन का संस्थापक कौन था? ये जो बंगाल में दैत्य शासन लागू हुआ था उसका संस्थापक कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। अब क्वेश्चन नंबर 19, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? ये जो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम लाया गया
वो कब लाया गया था? तो 1970 ईस्वी में। कब इसका शुरुआत हुआ था? 1970 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर है 20। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन कौन सा है? भारत का जो पहला विद्युतीकरण रेलवे जोन कौन सा है? तो पश्चिम मध्य रेलवे। कौन सा? पश्चिम पश्चिम मध्य रेलवे, ये जो विद्युतीकरण जोन रेलवे जोन बना, कौन सा? ये भारत का पहला विद्युतीकरण रेलवे जोन बना। अब क्वेश्चन नंबर 21। लोक सेवाओं हेतु लीग कमीशन का गठन कब किया गया? ये जो लीग कमीशन का गठन किया वो कब किया गया था? तो 1923 ईस्वी में। कब? 1923 ईस्वी में लीग कमीशन का गठन किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 22 है 11वीं अनुसूची। ये जो 11वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। किससे संबंधित है? पंचायती राज्य से। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 23। किस देश के क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है या संन्यास लिया? तो ये किस देश के खिलाड़ी है क्रिस मॉरिस? तो दक्षिण अफ्रीका के। कहाँ के हैं? तो दक्षिण अफ्रीका। ये जो क्रिस मॉरिस है इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है और ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर को कब प्रारंभ किया गया था? ये जो राष्ट्रीय कैलेंडर चलता है उसको कब प्रारंभ किया गया था? तो 22 मार्च 1957 को। कब? 1957 को। अब क्वेश्चन नंबर 25। वांचू समिति किससे संबंधित है? तो प्रत्यक्ष कर जांच से। ये जो वांचू समिति है वो किससे संबंधित है? तो प्रत्यक्ष कर जांच से। ये जो वांचू समिति है वो प्रत्यक्ष कर जांच से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 26। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? ये जो भारत में पहला फायर पार्क स्थापित किया गया वो कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में। कहाँ? तो उड़ीसा। भारत का पहला टायर पार्क, अगर टायर पार्क रहेगा तो कहाँ हुआ? कोलकाता में। टायर पार्क कोलकाता में, फायर पार्क भुवनेश्वर उड़ीसा में। अब क्वेश्चन नंबर 27। 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या कितनी है? ये जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं को रखा गया है? तो 22 भाषाओं को रखा गया है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को रखा गया है। 22 भाषा। अब क्वेश्चन नंबर 28। कौन यूएई? यहाँ पे है कि कौन यूएई? यूएसए इसको नहीं समझिएगा, इसको यूएई है। कौन यूएई में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं? भारत के नए राजदूत यूएई में कौन बनाए गए हैं? तो संजय सुधीर। कौन? संजय सुधीर। अब क्वेश्चन नंबर 29। भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ शुरू किया गया? पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ शुरू किया गया? तो नागपुर में। कहाँ किया गया?
नागपुर में। अब क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन, किसे वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? ये जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 में किसे मिला? अब्दुल रजा गुरनार को। किसको? अब्दुल अब्दुल रजा गुरनार को मिला 2021 का साहित्य का नोबेल। क्वेश्चन देख लिए कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है। आप लोग को इसकी तैयारी के साथ साथ करंट को भी लेके चलना है, और पर डे का जो करंट होता है अगर आप लोग पढ़ते जाइएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे होगा कि आपको एक मंथ का कंप्लीट नहीं पढ़ना पड़ेगा। पर डे ही 10 करंट अफेयर पढ़ते जाइएगा, उसका रिवीजन करते जाइएगा, तो इससे आपका करंट अफेयर का भी तैयारी हो जाएगा। तो आज का जो सेट था वो 5वां सेट था। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए और अपने से देखिए ट्राई करके कि हम कितना का आंसर दे सकते हैं। और इस चैनल पे जितने भी हैं वो इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो भी वीडियो देख रहे हैं एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।